हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। बच्चों, सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन तो आपने स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, राइट? आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ही बड़ा है और आपको समझने में उसे दिक्कत हो सकती है। हमारा काम है कि आपके उन डाउट्स को दूर करना और आपको समझा पाना अच्छी तरीके से, ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह भर सके और अपने एग्जाम में वेल परफॉर्म कर सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट सब्जेक्ट्स आर फिल्ड इन द सीयूईटी 2024 एग्जाम, राइट? तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि कौन से सब्जेक्ट्स आखिर हम फिल इन कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो उसी के बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफिशियल ब्रोशर से मैंने इंफॉर्मेशन ली है और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, राइट? पहले सीयूईटी एग्जाम के बारे में देख लेते हैं कि सीयूईटी यूजी 2024 स्टैंड्स फॉर द पिवटल एग्जाम फॉर द ईयर 2024 एंड इट इज मैंडेटरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट? और इसकी टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है आपके सीयूईटी के साथ, right? The Common University Entrance Test serves as a unifying platform for all the central universities in India. And as you know, there were 90 universities earlier, but अब उनका नंबर इंक्रीज हो गया है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए various famous private universities have also joined the hands, and 140 plus universities अभी आपके हाथ में है। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है जिसके थ्रू आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद इट्स वाइटल टू नोट दैट दिस एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर सिक्योरिंग एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स across all central universities. Consequently, prospective students should compile a list of preferred programs and conduct a thorough research. आपको रिसर्च करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे ही चैनल पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो केरला यूनिवर्सिटी हो, इफ्लू हो और एएमयू, जेएनयू, डीयू, जितने भी कोर्सेज वास्ट हैं आपके अवेलेबल, उसमें जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो सब चीज हमने कवर कर रखी है। तो अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा इतू सा भी डाउट हो तो आप जाके सर्च कीजिए। मेरे को पक्का यकीन है कि आपका डाउट क्लियरेंस वाली वीडियो हमारे चैनल पे जरूर मिलेगी, राइट? उसके बाद देख लेते हैं अभी इस वीडियो के बारे में। तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 3 डायमेंशंस में आपका डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपकी लैंग्वेजेस आती हैं, 2 में आता है डोमेन सब्जेक्ट और 3 में जनरल टेस्ट आता है, राइट? लेकिन 1 भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें आपकी फर्स्ट है मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं और ये आपको एनटी ऑप्शन भी देता है अपना पेपर अटेंड करने के लिए, राइट? और उसके बाद ये 20 लैंग्वेजेस होती हैं जो सेक्शन 1B में होती हैं। अब आप पहले बोर्ड पे देख लीजिए कि ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो सीयूईटी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इन लैंग्वेजेस में भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी, बंगाली, अरेबिक, सिर्फ इंडियन ही नहीं, फॉरेन भी, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। यहाँ तक कि आप जेएनयू में तो सिर्फ लैंग्वेज ही रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है इंग्लिश और जनरल टेस्ट की, और आप उसमें चाइनीज आप ले सकते हैं, कोरियन ले सकते हैं और भी बहुत सारी आपके पास पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस की अपॉर्चुनिटी होती है। तो पहला आपको जो डाउट है कि कौन से सब्जेक्ट्स आखिर अवेलेबल हैं फॉर सीयूईटी 2024, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस आपकी जो कॉलेजेस है वो ऑफर कर रहे हैं फॉर बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स ऑल्सो, फॉर सीयूईटी पीजी ऑल्सो। लेकिन सीयूईटी यूजी की बात करें तब भी आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बच्चों, इटालियन, जापानीज, फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक, ये सारी आपको मिल जाएंगी लैंग्वेजेस में कोर्स करने के लिए, राइट? तो मैंने आपका एक सब्जेक्ट बता दिया कि आप लैंग्वेज में भी अपना कोर्स परस्यू कर सकते हैं सीयूईटी 2024 में, राइट? एक चीज खत्म। उसके बाद डोमेन पे अगर हम आए तो आपके डोमेन में ऑलमोस्ट 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 21 को अलग टाइम मिलता है 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं आपके जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, राइट?
तो और उसमें 27 जो डोमेन सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं वो देख लेते हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंटल स्टडीज, फाइन आर्ट्स भी है आपका, राइट। आपने देखा होगा अगर तो DU और बाकी यूनिवर्सिटीज भी आपको फाइन आर्ट्स में बहुत ही अच्छी डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं, जिसके बाद आप फाइन आर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं। विजुअल आर्ट्स भी है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। उसके बाद ये और भी आपके बहुत ही पॉपुलर कोर्स जैसे कि हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज भी है आपका, डांस, ड्रामा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत भी है, राइट। तो आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये फर्स्ट है आपकी 27, इसमें पूरे 27 सब्जेक्ट्स हैं। और ड्यू का जो बाइफर्केशन है वो 21 और 6 सब्जेक्ट्स का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो इफ यू वांट टू नो, राइट। तो अभी ये 27 सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए जो आपको इन सब में आपके अवेलेबल है कोर्सेज, और इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपके सारे BA के कोर्सेज होते हैं, BSc के होते हैं और आपके BCom के कोर्सेज होते हैं, राइट। तो यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, आपके 12th में होंगे जो सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये आपके डोमेन सेक्शन कवर हो गया, सेकंड सेक्शन कवर हो गया, राइट। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास लैंग्वेज का भी है। थर्ड इज योर GT, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड आता है। वो मेरे ख्याल से आजकल जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके अंदर वो फॉल इन करता ही है ये क्राइटेरिया, और आपको जनरली आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होता है इंग्लिश और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आपको लर्न करनी होती है। तो जनरल टेस्ट में तो सिर्फ ये होता है, मेनली आपका डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर फॉल इन करता है और लैंग्वेज के अंदर फॉल इन करता है, जो आपके आगे के कोर्सेज आप चूज करेंगे उसके ऊपर। तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे बताइए और मैं उसका आंसर दूंगी, राइट। और आपको अगर ये डाउट है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है लेकिन आपके पास कोई भी मीडियम नहीं है अपना टारगेट अचीव करने के लिए, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आपको यूनिमॉन्क्स के ऐप से। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको मिलेगा उस पे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव चैट विद मेंटर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको ज्यादा पुश चाहिए और आपको ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है, तो दोज आर ऑल्सो अवेलेबल हमारे यहाँ यूनिमॉन्क्स में। तो आप प्लीज विजिट कीजिए फॉर ऑफलाइन क्लासेस टू। वेल, आपको इस ऐप से लाइव क्लासेस का भी मौका मिलेगा, जो भी लाइव क्लास आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा मीडियम है। प्लीज डाउनलोड इट और अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए। वेल, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।